Hello and welcome. So this is the third part of the chapter Indian Politics Trends and Development. This is your chapter 8. The last chapter, the old name of the chapter was recent developments in Indian politics. So we have done till in part 2. I explained about the United Front governments and the major feature of the coalition era. Now here in this part I would be explaining about the NDA 1, NDA 2, UPA 1 and UPA 2. So let's begin the video. National Democratic Alliance, it was formed in 1998 as a coalition to contest the general elections. तो आप लोगों ने देखा है प्रीवियस पार्ट में दैट द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट फेल इन 1998. तो 96 में बनती है, दो प्राइम मिनिस्टर इसके होते हैं, पहले एच.डी. देवगौड़ा और फिर आई.के. गुजराल, और 98 में ये गवर्नमेंट चल नहीं पाती है, गिर जाती है. ठीक है, तो होने के बाद, उसके गिरने के बाद फिर से जनरल इलेक्शंस होते हैं. बट इन दिस जनरल इलेक्शंस आल्सो देयर वाज अ ट्रंकेटेड वर्डिक्ट गिवन बाय द पीपल ऑफ इंडिया. तो किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है. एनडीए का फॉर्मेशन होता है. एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. ये एक बीजेपी लेड अलायंस था जिसमें बहुत सी रीजनल पार्टीज थी. जो मेन इसमें पार्टीज थी वो थी समता पार्टी जॉर्ज फर्नांडिस की, फिर आपकी थी इसमें शिवसेना, और इसमें अकाली दल भी थी, इसमें AIDMK थी जयललिता की. तो ये एक बहुत बड़ा कोएलिशन था पार्टीज का, और इन्होंने मिल के सरकार बनाई. एंड अटल बिहारी वाजपेयी वॉज सोन इन एज द प्राइम मिनिस्टर फॉर द सेकेंड टाइम. ठीक है, पहले टाइम में आप लोगों को शायद याद हो कि 96 में भी इन्होंने सरकार बनाई थी, पर मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाए थे और 13 दिन में ही सरकार गिर गई थी. तो फिर से दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, और ये बनते हैं बिकॉज ऑफ द आउटसाइड सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द TDP, दैट इज द तेलुगु देशम पार्टी. अब एनडीए वॉज एबल टू विन अ स्लिम मेजॉरिटी. ये मतलब मेजॉरिटी जो थी इनकी बहुत कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन फिर भी सरकार बन गई थी. ये सरकार 13 महीने चली और उसके बाद फिर जो AIDMK थी जिनकी लीडर थी जयललिता, इन्होंने गवर्नमेंट से सपोर्ट वापस ले लिया, जिसकी वजह से सरकार गिर जाती है. अब सपोर्ट जब इन्होंने वापस लिया था उसके बाद भी बहुत कोशिशें हुई थी गवर्नमेंट को बचाने की. और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लोकसभा में विद ओनली 1 वोट, केवल 1 वोट से ये सरकार गिरी थी. और वो 1 वोट भी किसका था, कैसा था, ये आप लोग जरा वीडियोस देखिए, रिसर्च करिए और बताइए मुझे. बड़ा इंटरेस्टिंग ये वाकया था कि जहाँ 1 वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी यहाँ पे 13 महीने के बाद. और फिर से इलेक्शंस कॉल हुए थे. तो 1999 में फिर से इलेक्शंस होते हैं और इस इलेक्शन में एनडीए को मेजॉरिटी मिल जाती है, कंफर्टेबल मेजॉरिटी, जिसके साथ फिर तीसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी वॉज सोन इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में अगर आप देखिए तो 3 ही प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं. एक जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने तीसरा टर्म सर्व किया था. सर्व क्या किया था, वो टर्म कंप्लीट नहीं हो पाया था. 62 में जब वो इलेक्ट हुए थे एज द प्राइम मिनिस्टर फॉर द थर्ड टाइम, तो 64 में उनकी डेथ हो जाती है. इंदिरा गांधी थी जिनको थर्ड टर्म मिला था, लेकिन वो भी थर्ड टर्म कंप्लीट नहीं कर पाई थी. 84 में उनका असैसिनेशन हो जाता है. और फिर प्राइम मिनिस्टर ये अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने third time he took oath as a prime minister of India, formed the ministry and this ministry completed its tenure. तो 1999 से लेकर 2004 तक तीसरी बार जो सरकार बनती है ये अपना कार्यकाल पूरा करती है. तो पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे 13 डेज के लिए. ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये याद करने में फिर बड़ा आसान होता है. दूसरी बार बने 13 मंथ्स के लिए, और तीसरी बार 99 में फाइनली ये बनते हैं जब, तो पूरा अपना कार्यकाल खत्म करते हैं 5 साल का कार्यकाल. ठीक है, तो ये है. अब हम देख लेते हैं कि मेजर पॉलिसीज एनडीए की, जो एनडीए 1 और एनडीए 2 की. अच्छा, इसको कहा जाता है एनडीए 1, ये जो 1998 में गवर्नमेंट हुई, जो 13 महीने की गवर्नमेंट है, ये है एनडीए 1. और ये जो है, ये जो पूरा अपना कार्यकाल जिसने खत्म किया, ये थी एनडीए 2.
ओके, तो अब हम NDA-1 NDA-2 मिलाकर देखते हैं कि इनकी मेजर पॉलिसीज़ क्या हुई। तो सबसे पहले जिसके लिए जानी जाती है वाजपेयी सरकार, वो थी पोखरण 2 का न्यूक्लियर टेस्ट, जो इंडिया ने मई 1998 में कंक्लूड किया, और ये बहुत बोल्ड स्टेप था। इसके तुरंत ही बाद अमेरिका ने इंडिया पे सैंक्शंस भी लगा दिए थे, पर सब चीज़ों का इंडिया ने डटकर मुकाबला किया, उन सारी चीज़ों का कंप्रोमाइज़ नहीं किया अपने नेशनल इंटरेस्ट से, अपनी नेशनल सिक्योरिटी से। तो पोखरण 2 के लिए जानी जाती है वाजपेयी सरकार। दूसरा, इन्होंने पाकिस्तान के साथ डायलॉग्स फिर से शुरू किए, जिससे कि कश्मीर मुद्दे को सॉल्व किया जाए। अगर कश्मीर मुद्दा सॉल्व नहीं भी हो पाता है तो दोनों देशों के बीच को संबंध सुधारने की कोशिश की गई। इसमें बहुत से स्टेप्स लिए गए थे, कलाकारों को एक दूसरे कंट्रीज़ में ले जाया गया था, डायलॉग्स मल्टीपल लेवल पे शुरू हुए थे, और जो लाहौर बस सर्विस थी आइकॉनिक, उसको शुरू किया गया था। उस समय नवाज शरीफ वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ Pakistan. But immediately after, when these efforts were going on, immediately after that, कारगिल वॉर started, और ऐसा कहा जाता है कि इंडिया की तरफ से कि एक तरह से हमें धोखा दिया गया इसमें, हमने तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और उन्होंने हमारे अंदर अपनी सेनाएं भेज दी हमारी टेरिटरी में। तो कारगिल वॉर हुआ 1999 में, जिसमें कि इंडिया को विक्ट्री मिली। इंडिया ने वापस वो सारी पोस्ट कब्जे में ले ली जिन पर पाकिस्तानी जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे उन्होंने कब्जा कर लिया था। ये बहुत ही फेमस फोटो है कारगिल वॉर का। टेररिस्ट अटैक हुआ इंडियन पार्लियामेंट पे, और इसके लिए बहुत गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया। ऑन 13 दिसंबर 2001 several terrorists attacked the Indian Parliament, and there are videos of live videos of those attacks available on internet. You all can see and watch these videos to get more on to this. देन उसके बाद फिर मेजर शिफ्ट थे फॉरेन पॉलिसी में। इसके लिए 77 में भी जब जनता पार्टी गवर्नमेंट आई थी तो भी मेजर शिफ्ट्स हमें देखने को मिले थे फॉरेन पॉलिसी में। और अगेन जो जनता पार्टी गवर्नमेंट जो 77 में आई थी उसमें फॉरेन मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ही थे। और अगेन जब ये उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनती है, और जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट या एनडीए गवर्नमेंट बन रही है, तो इसने फिर से मेजर शिफ्ट्स हमें फॉरेन पॉलिसी में देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में मैंने कंप्लीट डिस्कशन किया है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी वाले चैप्टर में, दैट हाउ इंडिया एंड यूएस रिलेशंस चेंज्ड after the formation of the NDA government, and how India and Israel relations opened up after this government formation. तो ये बहुत मेजर ट्विस्ट था फॉरेन पॉलिसी में। चाइना के साथ भी हमारे बहुत सारे समझौते हुए थे, इसको बॉर्डर को लेकर भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर बात डायलॉग शुरू हुआ था। एक चीज़ जिसके लिए ये गवर्नमेंट काफ़ी क्रिटिसिज्म में आई वो था गोधरा कांड, जो गोधरा वायलेंस हुआ था। इसके बारे में आपके चैप्टर में डिटेल में दिया हुआ है, उसको आप लोग पढ़िएगा। इसमें कार सेवक थे, साबरमती एक्सप्रेस जो लौट रही थी उसकी 3 बोगीज़ में आग लग जाती है, और उसमें कुछ कार सेवक्स की डेथ हो जाती है जलने की वजह से। और उसके बाद गोधरा और पूरे गुजरात में, अहमदाबाद में कम्युनल राइट्स फैल गए थे। तो ये एक बहुत बुरा एपिसोड रहा वाजपेयी गवर्नमेंट का। तो अब इसके बाद हम आते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की गवर्नमेंट पे, यूपीए गवर्नमेंट 1 and 2। सो वाजपेयी गवर्नमेंट कंप्लीटेड इट्स टर्म फ्रॉम 1999 to 2004, एंड अगेन देयर वर जनरल इलेक्शंस इन 2004, जिसमें कि कांग्रेस अपनी पोजीशन थोड़ा सुधारती है, एंड कांग्रेस इमर्ज्ड एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और जो यूपीए जो कोalition था उसको सबसे ज़्यादा सीट्स मिलती हैं। तो एनडीए कोalition वाज डिफीटेड एंड यूपीए कोalition वन, सो यूपीए फॉर्म्स द गवर्नमेंट, और डॉक्टर मनमोहन सिंह बनते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, और पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में ये फिनांस मिनिस्टर थे। तो जो मेजर रिफॉर्म्स 1991 के बाद हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में देखने को मिलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, वो उसका मेजर क्रेडिट जो जाता है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। उस समय हमारी इकोनॉमी की दशा बहुत ख़राब थी 1991 में, तो इकोनॉमी को उस पोजीशन से बाहर निकालने का, उसको एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन पे लाने का सारा क्रेडिट डॉक्टर मनमोहन सिंह का है। तो मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड दिस गवर्नमेंट वाज सपोर्टेड बाय द लेफ्ट फ्रंट पार्टीज। लेफ्ट फ्रंट पार्टीज मतलब कि सीपीआई, सीपीएम, ये पार्टीज ने इस गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। ये गवर्नमेंट अपना पूरा टर्म कंप्लीट करती है टिल 2009,
And in 2009, again in the general elections, UPA won 262 seats, एंड जिसमें कि कांग्रेस की सीट 206 थी और मनमोहन सिंह दोबारा सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ लेते हैं. ही बिकम्स प्राइम मिनिस्टर फॉर द सेकेंड टाइम. So this is the UPA government from 2004 to 2014. अब इस गवर्नमेंट के जो मेजर हाइलाइट्स थे वो देखिए. क्रिएशन ऑफ एसीज एट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें कि कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सेट करने के लिए और गवर्नमेंट की तरफ से उनको बूस्ट किया जाता है उस एरिया में. तो क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे. मनरेगा आप लोगों ने सुना होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. इट वाज इंट्रोड्यूस इन 2005. उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन आया. ये बहुत मेजर डेवलपमेंट था, इसके लिए डिमांड थी और ये इट केम इनटू फोर्स इन 2005. और अब बहुत सी इसने एक तरह से एक रिवोल्यूशन लाया है पॉलिटिक्स के क्षेत्र में. बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जो काम कर रहे हैं और ये गवर्नमेंट की जो गलत काम हो रहे हैं या कुछ इन्फॉर्मेशंस जो गवर्नमेंट छुपाना चाहती है उनको सामने लाने में इस एक्ट ने बहुत ज़्यादा मदद की है. फिर वैट इंट्रोड्यूस किया गया था, वैल्यू एडेड टैक्स, फॉर द फर्स्ट टाइम. इसमें गवर्नमेंट में भी जो मेजर टेररिस्ट अटैक जिसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, टेररिस्ट अटैक ऑन मुंबई ऑन 26 नवंबर 2008. इसमें अगर आप लोगों ने सुना हो, जो ताजमहल होटल था, ताज होटल मुंबई का, उस पे अटैक हुआ था और भी जो स्टेशन है वहाँ का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, उस पे अटैक हुआ था. तो बहुत जगहों पर मुंबई में अटैक हुए थे. इसके ऊपर मूवीज़ बन चुकी हैं, फिल्म बन चुकी हैं. अजमल कसाब को पकड़ा गया था, उसको फांसी दी गई थी. ये सब आप लोगों ने सुना होगा और अगर नहीं सुना है तो अगेन आपको ये सब पता करना चाहिए, पढ़ना चाहिए. उसके बाद आधार कार्ड को लॉन्च किया गया था 2009 में बाय द यूपीए गवर्नमेंट, यूपीए 2 गवर्नमेंट. देन दिस गवर्नमेंट इज नोन फॉर द अन्ना हजारे मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन इन 2012. दिस मूवमेंट इज सेड टू बी द पैरेलल ऑफ जेपी मूवमेंट. तो जेपी मूवमेंट के क्लोज अगर कोई मूवमेंट इंडिया में आता है तो वो अन्ना हजारे का मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन है और डिमांड्स इस मूवमेंट की भी ऑलमोस्ट सेम थी. वैसे ही जैसे कि जेपी मूवमेंट करप्शन के अगेंस्ट था, वैसे ही अन्ना हजारे मूवमेंट भी करप्शन के अगेंस्ट था 2012 का. उसके बाद फिर जो ये गवर्नमेंट जानी जाती है फॉर इट्स वेरियस स्कैम्स. बहुत सारे स्कैम सामने आए थे. कैश फॉर वोट स्कैम था, सत्यम स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, CWG स्कैम. बहुत सारे स्कैम्स सामने आए थे और जिनमें कि अभी तक कई स्कैम्स में इसमें जांच चली रही है और सज़ा मिलती, वो सब कोर्ट में मामला है और उसमें सज़ा आती रहती हैं. तो दिस गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा करप्शन के एलिगेशंस थे एंड दैट वाज द मेन रीज़न व्हाई द यूपीए गवर्नमेंट लॉस्ट इन 2014. तो 2014 में फिर आप लोगों को उसके बाद की कहानी तो पता ही होनी चाहिए, आप लोग इसी युग के बच्चे हैं. तो 2014 में फिर एनडीए की गवर्नमेंट विद नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर आते हैं और वो थर्ड है, NDA 3 and NDA 4. So about NDA 3 and NDA 4 I will be talking about in the next video of the chapter. In this video NDA 1, 2, UPA 1, 2. And this many content, a lot of content in this I have added on my own research, from my own research. मेरे ख्याल से ये बहुत होना चाहिए. मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि आपको उतना कंटेंट दूँ जितना कि आप एग्ज़ाम में यूज़ कर पाएँ और जितना आपके लिए सफिशिएंट हो, ना बहुत ज़्यादा हो और ना बहुत कम हो. तो मेरी कोशिश यही है. अब देखते हैं कि वो आपको कितनी मदद पहुँचा पाती है बोर्ड एग्ज़ाम में. So thank you so much for watching and thank you so much for your support. Have a nice day. Bye bye.